आपने एसीसी ज्वाइन क्यों किया? किसी का इंस्पिरेशन था? हाउ डिड यू एंडेड अप इन एसीसी? बेसिकली मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स जो है ना प्राइवेटली करा है और कॉमर्स बैकग्राउंड से करा है। मेरे जहन में बीबीए था या यूनिवर्सिटी में कोई और बीएससी की डिग्री लेना था इन फाइनेंस, लेकिन फिर मैंने एसीसीए देखा तो पता चला कि ये इंटरनेशनल है और यूके बेस्ड है। Globally recognized degree, of course, it has its own charm. अच्छा, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने 99 मार्क्स लिए, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहेंगे कि हाँ दे शुड ऑल्सो फॉलो दिस ताकि वो भी इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके? बेसिकली मैं पहले स्टडी टेक्स्ट से स्टैंडर्ड को रीड थ्रू करा, फिर मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा और फिर एग्जामिनर के आंसर से अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर ली। इस तरह आप 2-3 दफ़ा करेंगे। डेली का प्लान बनाए कि एक क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना ही करना है। अच्छा, जैसे आपने बोला अभी कि यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिपीटेडली, तो उसके लिए ना स्टूडेंट्स टाइम कैसे मैनेज करें अलॉन्ग विद द क्लासेस? सो बेसिकली मैंने अपना टाइम ऐसा रखा था, एसबीआर की क्लासेस ज़्यादातर इवनिंग में हो रही होती है फिजिकली, तो मैं मॉर्निंग में कोशिश करता था क्लास से पहले एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँ और वो भी मैं टाइमर लगा के करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो टाइम थोड़ा थोड़ा कम हुआ। क्लासेस में आपने अपने सर से डिस्कस कर लिया किस तरह टाइम को मैनेज करना है। जो स्टूडेंट्स जो हैं जिनका फ्लंक हो रहा है पेपर, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको मोटिवेटेड रहें वो? ज़्यादातर बच्चे थियोरेटिकल पार्ट में लैग कर रहे होते हैं क्योंकि बैकग्राउंड कॉमेट्रिक की साइड का होता है और उसमें अपनी तरफ से लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे होते उस टाइम पे। एसीसी का पेपर ये है, टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है और आपको अपने पार्ट से वर्ड ऐड भी करने पड़ते हैं। ड्राफ्टिंग स्किल्स पे ये आप इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी उनके लिए। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is your host Aisha Ahmed, and welcome back to another episode of Beyond Textbook. As of today, the guest we have with us has scored 99 marks in the exam of SBR, and apart from that, he is an affiliate ACCA in such a young age, which is the age of 19. So, let's give a warm welcome to our guest of today, Muhammad Hamdan. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are you? How's अल्हम्दुलिल्लाह everything? ठीक ठाक। ओके, सो आई स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि आपने एसीसी ज्वाइन क्यों किया? किसी का इंस्पिरेशन था या कॉमर्स बैकग्राउंड था, किसी ने रेकमेंड किया? हाउ डिड यू एंडेड अप इन एसीसी? सो बेसिकली मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स जो है ना प्राइवेटली करा है और कॉमर्स बैकग्राउंड से करा है। जब मैं अपने कोचिंग सेंटर में वहाँ पे परस्यू कर रहा था ए लेवल्स, वहाँ पे एक आता था सीनियर मेरा ना, वो ए लेवल परस्यू कर रहा था तो उसने थोड़ा रिकमेंडेशन दिया। मैंने भी फिर रिसर्च करी। बाकी मेरे जहन में बीबीए था या यूनिवर्सिटी में कोई और बीएससी की डिग्री लेना था इन फाइनेंस, लेकिन फिर मैंने एसीसीए देखा तो पता चला कि ये इंटरनेशनल है और यूके बेस्ड है और मैं वैसे ही ए लेवल करा तो वो भी ब्रिटिश काउंसिल के यूके बेस्ड था, तो इस वजह से मैं जो है ना फिर एसीसीए की तरफ अपने आप को परस्यू करने की कोशिश करी। ग्लोबली रिकग्नाइज्ड डिग्री, ऑफ कोर्स इट हैज़ इट्स ओन चार्म, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्स। अच्छा, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने 99 मार्क्स लिए पेपर में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स, तो किस तरह आप स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहेंगे कि हाँ दे शुड ऑल्सो फॉलो दिस ताकि वो भी इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें? तो बेसिकली मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा था। ऐसे ए लेवल में कॉमर्स में भी वही पढ़ाया जा रहा होता है। फिर F3 एंड F7 में भी जो है ना मैं इंटरेस्ट दूसरे पेपर के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने सोचा हुआ था कि एसबीआर में जो है ना अच्छा स्कोर करना है। तो स्टार्टिंग से मैंने अपनी बेस स्ट्रॉन्ग रखी थी F7 की, और जब स्टार्ट हुए थे तो मैंने F7 के स्टैंडर्ड जितने भी थे, जितनी भी F7 के पुराने क्वेश्चन से मैंने रिवाइज़ कर लिए थे और साथ साथ मैं अपना एसबीआर लेके चल रहा था। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, जितने ज़्यादा टाइप करके अटैम्प्ट करेंगे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेसिकली मैं पहले स्टडी टेक्स्ट से स्टैंडर्ड को रीड थ्रू करा, फिर मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा और फिर एग्जामिनर के आंसर से अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर ली। इस तरह आप 2-3 दफ़ा करेंगे। डेली का प्लान बनाए कि एक क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना ही करना है। ये आप लेके चलते रहो। बाकी आप एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ो, उसमें एग्जामिनर ने मिस्टेक्स बताई हुई थी जो बच्चे करते हैं, तो आप वो अवॉइड करें पेपर में। और बेसिकली पेपर में आपको जो है ना सवाल करना है, तो कभी को आ जाता है सवाल ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स दे देता है एग्जामिनर, जो मुश्किल होता है। और उसमें आपने अपने आप को जो है ना इतना वो नहीं करना, रिलैक्स रहना है, पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। और आप कोशिश करें कि जितना आते है उतना लिख दें, क्योंकि एसबीआई का पेपर होते हैं बेसिकली 3 क्राइटेरिया में मीट कर होते हैं। एक स्टैंडर्ड की नॉलेज, एप्लीकेशन और फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब फॉर सपोज आपको नॉलेज में 1-2 पॉइंट्स नहीं आए तो आपने उधर स्पेस छोड़ दी, आप एप्लीकेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जितनी लिख सकते हो नॉलेज के हिसाब से उतनी आप लिख दो। फिर जब बाद में आप रिविज़िट करोगे पेपर करने के बाद, तो आपको क्या पता उसमें थोड़ा आ जाए, पता चल जाए कि किस तरह उसकी नॉलेज आ रही है, तो आप वो टाइप करके अटैम्प्ट नंबर स्कोर कर सकते हो। अच्छा, जैसे आपने बोला अभी कि यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिपीटेडली, तो उसके लिए ना स्टूडेंट्स टाइम कैसे मैनेज करें अलॉन्ग विद द क्लासेस, तो आपको बताना चाहोगे हाउ टू मैनेज देयर टाइम?
सो बेसिकली मैंने अपना टाइम ऐसा रखा था, एसबीआर की क्लासेस ज़्यादातर इवनिंग में हो रही होती हैं फिजिकली, तो मैं मॉर्निंग में कोशिश करता था क्लास से पहले एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँ, और वो भी मैं टाइम में कर स्टार्ट टाइमर लगा के करता था, ताकि That's पता very चले nice. कितना। पहला सवाल जब मैंने करा था तो मुझे अराउंड 1 आवर लगा था उसमें। एक क्वेश्चन करने में. जी, और जब स्टैंडर्ड टाइम मेरे ख्याल से 45 मिनट्स पर होता है, ग्रेट. तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो टाइम थोड़ा थोड़ा कम हुआ। क्लासेस में आपने अपने सर से डिस्कस कर लिया किस तरह टाइम को मैनेज करना है। अब क्या है, शुरू में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख लो अपने हिसाब से, ताकि नॉलेज आप ज़्यादा लिख लो, ताकि आपको याद भी हो जाए। फिर आप पेपर में उसको, जो पेपर के हिसाब से नॉलेज जितनी चाहिए उस हिसाब से आप लिखोगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। परफेक्ट. अच्छा, टीचर्स का कितना ओवरऑल सपोर्ट रहा है व्हेन यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम? आप डायरेक्ट उनके पास जाते थे या पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते थे? ज़्यादातर मैं अपनी स्टडीज़ के दौरान जब भी कोई मुश्किल आती तो मैं टीचर से व्हाट्सएप के थ्रू या टीचर को मीट कर लेते, कंसल्ट कर लेता था। टीचर की एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर बता देता है किस तरह पेपर आना है, किस तरह आपको लेके चलना है, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। और टीचर आपको प्रोफेशनली बता देते हैं, और ये भी बता देते हैं आप पेपर को किस तरह लेके चलो, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, क्या क्या में बच्चों को डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो बहुत हेल्प करता है। तो मैं ज़्यादातर अपने पेपर की कंसल्टेंसी टीचर से लेता रहता था। दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी जो है ना वो थोड़ा सा पूछ नहीं पाते, थोड़ा सा उनमें ऐसा ही कम्युनिकेशन है। प्रॉब्लम होता है, तो आई थिंक दे शुड आस्क क्वेश्चंस. जी। अच्छा, पढ़ाई के अलावा एकेडमिकली आपकी पढ़ाई अगर अच्छी है लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में आपका काम नहीं है, तो सॉफ्ट स्किल्स पे कितना स्टूडेंट्स को काम करना चाहिए एज अ होल? सॉफ्ट स्किल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल और वर्ड है, इसमें ग्रिप होनी चाहिए। अब एचईसी के पेपर्स होते हैं, उनमें भी आपको एक्सेल अच्छा खासा करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ फार्मूला इनपुट करना, और वर्ड आप इन टर्म्स ऑफ टाइपिंग आप यूज़ कर रहे होते हो। और प्रोफेशनली भी अगर आप एक्सेल और वर्ड के कोर्सेज करके कवर अप कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। दूसरा ये कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे क्विक बुक्स या ज़ीरो हो गया, अगर आप इसकी भी सर्टिफिकेशन ले लोगे, इनकी वेबसाइट में फ्री सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाते हैं इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ट्रू. अच्छा, पढ़ाई के लिए कोई ऐसी ऐसा सोर्सेज हैं जिनको यूज़ करके स्टूडेंट्स जो हैं उनको थोड़ा लुक थ्रू करें, तो हाँ इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम? पढ़ाई में ज़्यादातर स्टडी हब जो एसीसी ने अपना डेवलप करे, उसमें मेजॉरिटी सवाल ऐसे आ रहे हैं जो आजकल पेपर्स में इनपुट हो रहे हैं उसी में से ज़्यादातर ना। तब मेन फोकस अपने एसीसी स्टडी हब को रखो फॉर योर नॉलेज एंड योर थ्योरी। कैलकुलेशन भी आप वहाँ से देख लो, ज़्यादातर पेपर उसमें आसान और समराइज़ करके लिखा हुआ है। एक आप अपनी क्लासेस लेते रहोगे, और जब एंड में आप एसीसी स्टडी हब से समराइज़ पढ़ोगे ना, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और क्वेश्चन बैंक एसीसी का बना हुआ है, उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, आप उसको भी करोगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी वहाँ से। अच्छा, क्लासेस की अगर मैं बात करूँ, ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेनिफिशियल हैं या फिजिकल क्लासेस? का स्टूडेंट्स आजकल ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ऐसे ही ऑनलाइन में ज़्यादा ये होता है, अपने आप सेल्फ फेस में आप पढ़ सकते हो आराम से, अपने हिसाब से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, किस हिसाब से आपको पढ़ना है आप वही शेड्यूल बना सकते हो। मेरा ये था कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहा था, ऑनलाइन मैंने पढ़ने की कोशिश करी थी। मेरा मसला होता था एक दिन पढ़ा, फिर 2 दिन का गैप आ गया, फिर 3 दिन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन मुझे फिजिबल नहीं लगा। फिजिकल में ये था आपको क्लास तो जाके लेनी ही लेनी है। हाँ, टाइम टू टाइम आपको पढ़ना ऐसा ही है। पड़ता है. फिजिकल इज फिजिकल मुझे बेनिफिशियल लगा। ट्रू, ऐसा ही है. अच्छा, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क स्टूडेंट्स को, आप ना एक अगर ऐसी रिकमेंडेशन या एडवाइस देना चाहेंगे जो अभी करंटली एसीसीए परस्यू कर रहे हैं, तो उनको एक ऐसी एडवाइस दैट इज़ गुड फॉर देयर इंटायर करियर टिल एफिलिएशन. एसीसी में पेपर मसला ये होता है कि हर 3 महीने में आपको अटैम्प्ट करना है, और वो भी अराउंड 15 डेज़ का, तो आपको अपना सेल्फ स्टडी ब्रेक मिलता है, तो 2.5 महीने में आपकी क्लासेस भी हो रही होती हैं और आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। तो अगर आप डेली कंसिस्टेंसी रखोगे ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट के मंथ्स में नहीं पढ़ते, रिजल्ट आता है फिर पढ़ना शुरू करते हैं, तो पीछे जो है ना अच्छा खासा सिलेबस कवर अप हुआ होता है, आप वो कवर करने बैठते हो, रिजल्ट के बाद क्लासेस का भी बर्डन बढ़ जाता है, पेपर भी करीब आ रहा होता है, उसमें और सिलेबस आपका कवर नहीं हो पाता। ये आपको मसले करता है। अगर आप शुरू से स्टार्ट से लेके चलोगे, मुझे पेपर देना, रोज़ थोड़ा थोड़ा 1 आवर 2 आवर आप दे के प्रैक्टिस करके पढ़ोगे, तो आपका आराम से पेपर कवर अप हो जाएगा। अच्छा, एट सच अ यंग एज आपने कंप्लीट किया है अपना एसीसीए और बैक टू बैक पेपर्स दे के, तो जो स्टूडेंट्स जो हैं जिनका फ्लंक हो रहा है पेपर या उनका एज लिमिट थोड़ा ज़्यादा एक्सीड हो रहा है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको मोटिवेटेड रहें वो? फ्लंक जब हो रहा होता है तो एसीसी की तरफ से एक फीडबैक फॉर्म आता है, उसको पहले कंसीडर कर लो, अपने टीचर से कंसल्ट करो आप कहाँ पर लैकिंग कर रहे हो। ज़्यादातर बच्चे थियोरेटिकल पार्ट में लैक कर रहे होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड कॉमेट्रिक की साइड का होता है, और उसमें अपनी तरफ से लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे होते उस टाइम पे। तो आप टीचर से कंसल्ट करो, अपने सवाल ज़्यादा बच्चे टाइप करके जो है ना सॉल्व करें, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं टाइप नहीं करते, एग्जामिनर का आंसर रीड थ्रू कर देते और बोलते हैं हम ये लिख लेंगे। तो एसीसी का पेपर ये है, टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और आपको अपने पार्ट से वर्ड ऐड भी करने पड़ते ड्राफ्टिंग स्किल्स पे. हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखना शुरू करोगे ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप टाइप करोगे आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ट्रू. ये आप इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी उनके लिए। Thank you so much, Hamdan, for joining us today. We are really obliged for you coming over here. It's a pleasure indeed. थैंक यू सो मच। Thank you so much, viewers, for you guys watching the episode. And don't forget to like, share, and subscribe, and comment down below for who you want next to come in the episode. Thank you.